क्या आपको कभी लगा है कि आजकल बच्चे वाईफाई की स्पीड से सवाल पूछते हैं और मम्मी पापा 2G नेटवर्क में अटक जाते हैं? जैसे कभी बच्चा पूछे मम्मा भगवान कहाँ रहते हैं, और अगले पल पापा मून पे कितनी इंटरनेट स्पीड है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे परवरिश में कम हुक चलाना और ज़्यादा सुनना बच्चों को बना सकता है असली चैंपियन। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लेखिका डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की किताब द अनपेरेंटिंग गाइड से, जिसमें बताया गया है कि बच्चों को ऑर्डर देने से ज़्यादा असरदार है उन्हें स्पेस देना, सवालों का जवाब देना और खुद उनकी दुनिया को समझना। मैं चाहती हूँ कि आप इस समरी को आखिर तक सुनें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको वो देसी टिप्स जो बच्चों को बनाएंगी कॉन्फिडेंट और आपको बना देंगी उनके फेवरेट बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं। लेखिका की पहली सोच, पेरेंटिंग नहीं अनपेरेंटिंग कीजिए। डॉक्टर स्वाति कहती है कि आज के बच्चों पर ज़्यादा अथॉरिटी दिखाना काम नहीं करता। मतलब वो ज़माना गया जब डायलॉग चलता था, जो मैं कहता हूँ वही करो। अब बच्चे मुन्ना भाई की तरह बोलते हैं, गांधीगिरी से समझाओ पापा, डंडागिरी नहीं। तो लेखिका सिखाती है कि बच्चों को आज़ादी दीजिए, उनके सवालों को सीरियसली लीजिए और उनके फैसलों में गाइड कीजिए, न कि बॉस की तरह हुक्म चलाए। लेखिका की दूसरी सोच, बच्चों के सवालों से भागिए मत। सोचिए दोस्तों, जब बच्चा पूछता है पापा सूरज क्यों उगता है, और आप बोलते हैं बड़े होकर समझेगा बेटा, तो वही तो गलती हो जाती है। लेखिका कहती हैं बच्चों के सवालों में उनकी क्रिएटिविटी छुपी है। जैसे तारे ज़मीन पर में आमिर ने ईशान के सवालों को समझा और उसके अंदर छुपे आर्टिस्ट को बाहर निकाला। तो बच्चों के सवालों को सीरियसली लीजिए, चाहे वो पूछे डायनासोर अब क्यों नहीं है, या फिर दादी जी क्यों गाना गाती हैं जब टीवी चलता है। लेखिका की तीसरी सोच, बच्चे खुद सीखना चाहते हैं। यहाँ लेखिका कहती है कि आज के ज़माने में बच्चे यूट्यूब और गूगल से भी तेज़ हैं। उन्हें गाइडेंस चाहिए, लेक्चर नहीं। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख ने लड़कियों से 70 मिनट वाले डायलॉग में कहा था, जाओ और हराओ हर उस इंसान को जिसने तुम पे भरोसा नहीं किया। वैसे ही बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो अपनी लिमिट से ऊपर सोचे। मतलब उन्हें खुद गिरने, उठने और सीखने दीजिए। जैसे सचिन ने मैदान में बार बार हारकर जीतना सीखा था और आज क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, वैसे ही बच्चे भी खुद की फेलियर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेखिका की चौथी सोच, बच्चों के इमोशंस को समझना सबसे जरूरी। अब सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी बच्चों के गुस्से या उदासी को हल्के में लिया? चल छोड़, गेम खेल ले, ऐसा बोलना आसान है, पर लेखिका कहती है कि बच्चों के इमोशंस को समझिए। देखा जाए तो वो खुद भी भूल जाते हैं, लेकिन वो इमोशन अंदर ही अंदर पनपता रहता है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की आंखों से शाहरुख ने सब समझ लिया था, अगर ये पलटी तो प्यार करती हैं। पलट पलट पलट। वैसे ही पेरेंटिंग में बच्चों के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे बोले या न बोले, फीलिंग्स हमेशा सिग्नल देती हैं। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी बच्चों के सवालों से भागने की गलती की है? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखिका की पांचवी सोच, अनपेरेंटिंग का मतलब है खुद भी सीखना। डॉक्टर स्वाति कहती है कि पेरेंटिंग में हम सोचते हैं कि हम सिखा रहे हैं, लेकिन असल में बच्चे हमें सिखा रहे होते हैं पेशेंस, नई सोच, टेक्नोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वैसे ही अच्छे पेरेंट बनने के लिए खुद में काबिलियत लाइए, खुले दिल से सीखिए, गलती मानिए और बच्चों के साथ ग्रो करिए। क्योंकि परवरिश कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हर दिन लिखा जाने वाला नया डायलॉग है। तो दोस्तों, द अनपेरेंटिंग गाइड हमें सिखाती है कि परवरिश अब पुराने तरीकों से नहीं चलेगी। अब बच्चे नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ते, वो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। तो हमें भी बदलना होगा, बच्चों को स्पेस देना, उनके इमोशंस को समझना, सवालों का जवाब देना और खुद भी रोज सीखते रहना। और याद रखिए, असली सुपरहिट पेरेंट वही है जो बच्चों का दोस्त बनकर उनके साथ जिंदगी का मजा ले। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी, पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, लिंक समरी में ही दिया गया है। वहाँ आपको और भी गहराई, रियल लाइफ के स्टडीज़ और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से।